वैदिक पाठशाला में जुड़े हुए सभी स्नेही जनों को सादर नमस्ते। मित्रों, कल हमने एक चर्चा आरंभ की थी कि दुनिया में सुखी कौन है, जो स्वस्थ है, और स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चाहे धर्म का आचरण हो, धन का उपार्जन हो, सांसारिक सुखों का उपभोग हो और ईश्वर की प्राप्ति, इन चारों उद्देश्यों को पूर्ण केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। तो कल हमने पहला सुख निरोगी काया, इस विचार को आपके बीच में रखा, और स्वस्थ शरीर का यदि कोई आधार है तो वो हमारी व्यवस्थित दिनचर्या है। तो आइए हम स्वास्थ्य के लिए अब अपनी दिनचर्या पर थोड़ा सा शास्त्रों के आधार पर, ऋषियों के निर्देश के आधार पर उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा हमेशा दिन की शुरुआत जागरण से होती है, प्रातः जागरण। प्रातः काल में जल्दी उठना, तो इसलिए प्रातः काल जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, सूर्य उदय होने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले का समय। फिर ध्यान से सुनेंगे, जब हमारा सूर्य जिस समय उदय होता है, उस सूर्य उदय होने से पहले जो 2 और 3 घंटे का अंतराल है, समय है, उसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा है। प्रकृति मानो वरदान लुटा रही है, स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। तो प्रातः काल सुख चाहने वाले व्यक्ति को प्रातः काल इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कई लोग आपत्ति जताते हैं कि जो सोते ही देरी से हैं, तो कहने का भाव ये है कि नींद का पूर्ण होना भी जरूरी है। 6 से 7 घंटे की नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद से हमें स्फूर्ति प्राप्त होती है। तो नींद का आना और नींद का लेना भी जरूरी है। परंतु मैं अपने युवा साथियों से, अपनी बहनों से, आजकल के दौर में जो बच्चे हैं, उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपनी दिनचर्या को सुधारें। तो आप रात को 10 बजे से पहले सो जाएं और प्रातः काल 4 बजे के बाद जग जाएं, उसके बाद सोना नहीं है। इसलिए हमारे पुराने उपदेशक हम सुनते थे जब स्कूलों में, गुरुकुलों में पढ़ते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो इसलिए हमें जागना है, जागना ही नहीं, सुखों को प्राप्त करना है। और अपने इस अमूल्य धरोहर जो परमात्मा ने शुभ कर्मों के आधार पर ये मानव का तन हमें प्रदान किया है, तो इस मानव तन की सुरक्षा के लिए, इस साधन की सुरक्षा के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रतिदिन प्रातः काल जग जाएं। तो मैं कह रहा था कि हमारे शास्त्र जो कहते हैं कि जो सुख चाहने वाला व्यक्ति है, वो प्रातः काल 4 बजे शैया अवश्य छोड़ दे, क्योंकि 24 घंटों में जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें आलस्य और निद्रा में नहीं होना चाहिए, और आलस्य निद्रा में इस ब्रह्म मुहूर्त को नहीं खोना चाहिए। बस कुछ 5 मिनट का खेल है। प्रातः काल यदि हम आलस्य कर जाते हैं तो हम अपने बिस्तर पर पुनः नींद में समा जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। अगर हम उस आलस्य, उस प्रमाद को छोड़कर उस समय जग जाएं, तो निश्चित रूप से ये प्रातः काल की जो वेला है, ये हमें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। कभी हम स्कूलों में सुना करते थे, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज
मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोवे जल्दी जागे, तनिक नहीं दुख पावे, बल बढ़े बुद्धि बढ़े और धन उसके घर आवे। और किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भगवान भजन करने को जो प्रातः काल उठ जाता है, आनंद की वर्षा होती और दुनिया में वो सुख पाता है। तो प्रातः काल का पिछड़ा व्यक्ति सायंकाल तक पिछड़ा ही रहता है। जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी नहीं होती, उसका पूरा दिन बोझिल होता है, तनाव में व्यतीत होता है। तो इसलिए हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त के समय में सूर्योदय होने से लगभग 3 घंटे पहले इस सैया को छोड़ें, अपने बिस्तर को छोड़ें और इस स्वास्थ्य की धरोहर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो प्रातःकाल लगभग 4 बजे जग जाना है यदि आप स्वास्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मृत्यु तक ये शरीर हमारा ठीक ठीक प्रकार से साथ दे, तो हम प्रातःकाल 4 बजे जगने का प्रयास और पूर्ण पुरुषार्थ करें। और जो एक साधक व्यक्ति है, वो तो प्रातःकाल उठते ही जब हमारी आँख खुले तो प्रतिदिन हम उसको अपना जन्मदिन के रूप में मनाएं। प्रतिदिन, एवरी डे इज बर्थडे। आँख का खुलना आज के दिन का परमात्मा की कृपा से हमारे नसीब में होना है। तो उठते ही हम परमात्मा का धन्यवाद करें और उठते ही क्या चिंतन करें, तो जो हमारे साधक हैं वो प्राय कुछ मंत्रों का पाठ करते हैं और वो मंत्र आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। 4-5 मंत्र हैं, उनको आप याद करें। और जिनको याद नहीं है तो वो आदर्श दिनचर्या या दैनिक आर्य सत्संग गुटका आप देखेंगे तो उसमें हमारी दिनचर्या नित्य क्रम प्रातःकाल से प्रारंभ हो जाते हैं। और प्रातःकाल उठते ही जिस परमात्मा ने तन दिया, जिस परमात्मा की कृपा से हम जीवन जी रहे हैं और जिस परमात्मा की असीम अनुकंपा के प्राणों के तेल से हमारे जीवन की ज्योत जल रही है, उस प्राणों को देने वाले, उस तन को देने वाले और हमारे जीवन में कर्मों के आधार पर फल को प्रदान करने वाले परमात्मा का स्मरण करें, धरती का वंदन करें और प्रातःकाल कुछ मंत्रों का पाठ करें। और वो मंत्र हैं, ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रात्रमित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रात्रभगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत्र रुद्रं हुवेम। ॐ प्रात्रजीतं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ताः, आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुर्षिद्राजाचिद्यं भगं भक्षित्याह। ओम भगः पर्णेतर्भगः सत्यराधो भगेमां धियमुद्वा दध्नः, भगः प्रणो जनय गोभिरस्वर्भगः प्रनिर्भिर्निर्वन्तस्याम। ओम उतिदानीं भगवन्तः स्याममोत प्रपित्व उत मध्ये अन्नाम्, उतोदिताः मघवन्त सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम। ओम भग एव भगवा अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः श्यामः, तन्त्वा भग सर इज्यो हवीति सन्नो भग पुर एता भवेह। ये 5 मंत्रों का पाठ करें। इन मंत्रों में प्रातः काल की अमृत वेला में उस परमात्मा का वंदन किया गया है। एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र हमने ऋग्वेद का बोला, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रात्रमित्रा वरुणा प्रातरश्विना, प्रात्रभगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम, प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। तो इसमें कहा प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अग्निम सन्मार्ग पर ले जाने वाले प्रभु, प्रातरिंद्रम तथा इंद्रम आत्मा की हवा महे उपासना करें। आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार की अनुभूति।
और कहा प्रातः प्रातः काल मित्रावरुणा मित्रजन शासक लोगों के विषय में चिंतन करें। प्रातरस्विना प्रातः काल भगम पोषणम सेवन करने योग्य पोषण करने वाली वायु का मंद मंद शीतल स्वच्छ समीर का वायु का सेवन करें। सोमम सौम्योषध का सेवन करें और रुद्रम रुद्रों को रुलाने वाले परमेश्वर का ध्यान करें। तो मित्रों, ये मंत्र, ये भगवान की दिव्य वाणी, ये वेद वाणी हमें संकेत कर रही है कि सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले व्यक्ति की दिनचर्या प्रारंभ हो जाने पर उसके सभी कार्य संपन्न होते हैं, पूरे होते हैं। जो प्रातःकाल समय पर जगता है उसके पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित रहती है। तो प्रातःकाल जब हमारा एक उत्तम शुरुआत होगी तो पूरा दिन हमारा सुदिन होगा, पूरा दिन बहुत अच्छा दिन होगा। फिर आपको किसी को गुड मॉर्निंग कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गुड मॉर्निंग तो वो कहते हैं जो मॉर्निंग का स्वागत ही नहीं करते, जो प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकृति का अभिवादन करते हैं और उसके वरदान से अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। उनके लिए तो प्रत्येक प्रभात सुप्रभात गुड मॉर्निंग हो जाया करती है। तो मनुस्मृति में ऋषि मनु कहते हैं ब्रह्म मुहूर्ते बुध्यते धर्मार्थो चा अनुचिंत्येत। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त होकर धर्म अर्थ शरीर के रोगों का निदान, परमात्मा की भक्ति और वेदों का स्वाध्याय करें। इन्हीं के कर्तव्यों के साथ कुछ दूसरे आवश्यक कर्तव्य कर्मों को प्रातःकाल करने का आदेश दिया है। तो इसमें 4-5 बातें इस मंत्र में कही हैं। पहली कही प्रातरग्निम हवामहे, प्रातःकाल हम सर्वप्रथम जठराग्नि का विचार करें। जठर पेट को कहते हैं। अब आप कहोगे कि आपने तो उठते ही पेट की चिंता प्रारंभ कर दी। हाँ, पेट हमारे स्वास्थ्य का आधार है। यदि आपका पेट प्रातःकाल उठते ही आपके रात का खाया गया भोजन प्रातःकाल तक पच जाता है और हम अच्छी प्रकार से शौच इत्यादि से निवृत्त हो जाते हैं तो कई रोगों का निदान हो जाता है। कई रोग हमें जीवन पर्यंत नहीं सताते। तो प्रातः जिस दिन हमारा पेट साफ नहीं होगा, भोजन का पाचन ठीक नहीं होगा, जठराग्नि ठीक नहीं होगी तो उस दिन पेट भारी रहेगा, सिर में पीड़ा रहेगी, अनिद्रा और सोच भी अच्छी प्रकार नहीं आएगी और आगे की सारी दिनचर्या ठप हो जाएगी। और दूसरी बात इस मंत्र में कही प्रातरिंद्रम हवामहे, प्रातःकाल इंद्रियों के स्वामी आत्मा का चिंतन करें। व्यक्ति को प्रतिदिन आत्म चिंतन करना चाहिए कि मेरे कार्य कैसे हैं, क्या मैं पशुओं जैसा जीवन तो नहीं जी रहा, क्या मैं केवल खाने पीने सोने जागने बच्चे पैदा करने तक मेरा जीवन सीमित है। इतना कार्य तो पशु और पक्षी भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने आत्म चिंतन करते हुए, आत्म अवलोकन करते हुए, आत्म प्रतिभा आत्मिक उन्नति के साथ जीवन जीना है। तो आत्मा का चिंतन करें, स्वचिंतन करें। और अगली बात इसमें कही प्रात्र वरुणा हवामहे, प्रातःकाल हवामहे प्राण उदान का विचार करें। ये नाभि से ऊपर की जो क्रियाएं होती हैं उनको प्राण सक्रिय करता है। उदान समान व्यान इन प्राणों के आपने नाम सुने होंगे। तो इन प्राणों के स्थिर ये स्फूर्ति हो, उत्साह शरीर को सीधा रखने के लिए वमन आदि उद्गार आदि खाना पचाना चलना फिरना मुड़ना तोड़ना सब काम प्राणों का है। तो इसलिए हम प्राणायाम का अभ्यास करें, किसी अनुभवी गुरु से प्राणायाम सीखें, प्राणों को मजबूत करें। अगली बात कही प्रातरस्विना हवामहे, प्रातःकाल उठते ही स्वर का निरीक्षण करें। ये दायां सूर्य स्वर है, ये बायां चंद्र स्वर है। सूर्य स्वर हमें उष्णता देता है, चंद्र स्वर हमें शीतलता देता है। तो इसलिए हम इन प्राणों को देखें और साथ साथ में प्रातःकाल हम सूत्र नेति, जल नेति, प्राणायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम श्वसन क्रियाएं और सूर्य भेदी आदि से सर्वप्रथम दोनों स्वरों को सम करें और उसके पश्चात यदि हम ध्यान भी लगाएंगे तो लगेगा। और अगली बात कही प्रात्र भगम पोषणम हवामहे, भग ऐश्वर्य पोषण करने वाले प्रातःकाल के वायु का सेवन करें। यदि वृद्ध व्यक्ति भी जो आसन व्यायाम आदि नहीं कर सकते, अगर हम प्रातःकाल उठ के इस वायु का ही भ्रमण करते हुए सेवन करें तो 100 रोगों की एक दवा प्रातःकाल की शुद्ध हवा। तो प्रातःकाल इस हवा में जो है हम भ्रमण करें, इसका सेवन करें और इस प्रातःकाल की वायु में खुली हवा में
भ्रमण करें, व्यायाम करें, योग साधना करें, प्राणायाम करें। ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर होगा। और बाद में 2 बातें कही, ब्रह्मण सप्तिम रुद्रम हुवेम, शरीर मन बुद्धि को उपरोक्त विधि से स्वस्थ बनाकर सबके स्वामी, दुष्टों को दंड देने वाले और जो रुलाने वाले ब्रह्मणस्पति हैं उस परमात्मा की हम स्तुति करें, प्रार्थना करें, उपासना करें। और प्रातः सोम हुवेम, सोमम हुवेम, सोम से अभिप्राय उन सौम्य गुण वाली औषधियों से है। कुछ औषधियाँ जो प्रातःकाल हम 40 वर्ष के पश्चात कुछ आयुर्वेद की औषधियों का भी हम सेवन करें, क्योंकि शरीर है जीर्ण हो जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ दिव्य औषधियाँ गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। प्रातःकाल उठ के आंतों की सफाई के लिए सफ़ेद पेठा होता है, उसके छिलके को उतार कर उसके बीजों को निकाल कर और बीज का जो गुदा भाग है उसको मिक्सी में थोड़ा सा जल डालकर आप घुमा लें, कपड़े से छान लें और भ्रमण करने से पहले उस जल का सेवन करें। तो उस जल का हम सेवन करेंगे तो हमारे आंतों की सफाई होगी। जो गंध, जो श्रांत, जो मल वर्षों से आंतों में जमा पड़ा है, आंतों का शुद्धिकरण होगा और व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। किसी प्रकार का रोग उसमें नहीं आएगा और निरोग रहकर वह अपने जीवन का यापन करेगा। तो इस प्रकार से हमारे दिन की शुरुआत प्रातः काल से प्रारंभ हो जाती है। तो आज हमने केवल 4 बजे की कुछ 5-7 मिनट की चर्चा की कि हम 4 बजे जगें और 4 बजे जगते ही थोड़ा सा चिंतन मंत्रों के माध्यम से पहले धन्यवाद, जगते ही सबसे पहले धन्यवाद ईश्वर का करें और ईश्वर का धन्यवाद करते हुए फिर हम अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। अब आगामी श्रृंखला में, इससे अगली कड़ी में हम विचार करेंगे कि प्रातःकाल हम 4 बजे जग गए, जगते ही हमने ईश्वर का धन्यवाद किया, थोड़ा सा चिंतन मनन किया, अब क्या करें। उसके पश्चात 4 बजे जगते ही और कुछ समय थोड़ा सा आत्म चिंतन करते ही, भूमि का वंदन करते ही अब हमारी दिनचर्या प्रारंभ होगी। और वो दिनचर्या कैसी होगी उसको क्रम से हम आगे बढ़ाएंगे। तो प्रातःकाल जगने से लेकर सायंकाल सोने तक की चर्चा हम क्रम से आपके बीच में रखेंगे। तो आज केवल हमने एक जगने के बारे में कि प्रातःकाल हम जल्दी जगें, ब्रह्म मुहूर्त में जगने का प्रयास करें, क्योंकि शास्त्रों में, आयुर्वेद के शास्त्रों में और इस ब्रह्म मुहूर्त की विशेष महिमा जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, निःशुल्क हमें स्वास्थ्य ईश्वर प्रदान करते हैं, प्रकृति वरदान लौटा रही है। तो आओ हम प्रातःकाल की इस ब्रह्म मुहूर्त वेला का स्वागत करें और ये अमूल्य धरोहर जो स्वास्थ्य लाभ उसकी प्राप्ति करें। आज केवल एक थोड़ा सा प्रातःकाल जागरण, जगना और जागना ही नहीं बल्कि जागरूक होना है और जीवन के अंतिम पड़ाव तक इस शरीर को स्वस्थ रखते हुए और हमें जीवन के वास्तविक लक्ष्य, वही 4 लक्ष्य, धर्म का आचरण, धन का उपार्जन, सांसारिक सुखों का उपभोग और ईश्वर की प्राप्ति, इन 4 लक्ष्यों को अपने जीवन में हमें प्राप्त करना है। तो आज हमने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में थोड़ा सा, प्रातःकाल की मधुर वेला के बारे में आपके बीच में चिंतन रखा। तो आप इस पर विचार करें, विचार ही नहीं करें बल्कि इस नियम को अपने जीवन में उतार लें, औरों को भी प्रेरित करें। और ये जो आज का व्याख्यान ब्रह्म मुहूर्त की वेला में जगने से हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो चुकी है, इस भाव को आप भी सुने और सुनने के पश्चात इस वीडियो को, इस क्लिप को अपने मित्रों में, अपने समूह में, अपने स्नेहीजनों में आगे प्रेषित करें। और पुनः मैं निवेदन करूंगा कि ये वैदिक पाठशाला, ये YouTube चैनल जिसमें सामाजिक और आध्यात्मिक विचारों का उन्मूलन है, जो स्वास्थ्य से, संस्कृति से, संस्कारों से, परिवार के मूल्यों से जुड़ा हुआ एक चैनल है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और अपने मित्रों में साझा करें। आप सभी स्नेहीजनों का वैदिक अभिवादन, आभार, नमस्ते जी, ओम शम।